हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ हिंदी। आज हम हिंदी में पुनरावर्तन 1 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको गिनती लिखी हुई है ना, यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई है। देखो, आपको यहाँ पर ढूंढनी है, उस पर टिक करना है और वो आपको यहाँ पर नीचे कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं इसमें। तो पहला क्या है? 26। 26 कहाँ पर दिया हुआ है? तो उस पर आपको इस तरह से एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 26 पर सर्कल किया। अब सेकंड क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 2 और 5 को क्या बोलते हैं? 25। क्या बोलते हैं? 25। तो 25 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर आपको ढूंढना है इसमें कि कहाँ पर है। ठीक है, फिर 25 पर आप इस तरह से राउंड कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 45। इसको क्या बोलते हैं? 4 और 5 को 45। देखो 45 ये रहा। ठीक है, 45 कहाँ पर है? ये रहा। तो इस तरह से आपको सारे संख्या ढूंढने हैं। तो हम ढूंढते हैं एक एक करके। अब क्या है? 22। इसको क्या बोलते हैं? 2 और 2 को क्या बोलते हैं? 22। 22 कहाँ पर है? तो इसमें आपको ढूंढना है 22 कहाँ पर है। तो देखो ये रहा 22, है ना। तो 22 पर इस तरह से राउंड करोगे, आप सर्कल करोगे 22। फिर उसके बाद क्या है? 2 और 3 23। 2 और 3 को क्या बोलते हैं? 23। 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 23। ठीक है, 23 इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है? 3 और 6। तो 3 और 6 को क्या बोलते हैं? 36। तो 36 कहाँ लिखा हुआ है? तो ये रहा, देखो 36। ठीक है, उसके लिए आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए गिनती। ठीक है, आपने इस तरह 36 पे सर्कल कर दिया। अब उसके बाद क्या है? 4 और 4 को क्या बोलते हैं? 4 और 4 को 44 बोलते हैं। ठीक है, ये रहा 44। 44। ठीक है, अब क्या है उसके बाद? 4 और 6। 4 और 6 को क्या बोलते हैं? 46। क्या बोलते हैं? 46। ये रहा 46। 46। उसके बाद क्या है? 3 और 1। 3 और 1 को हम 31 बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है 31। 31। अब यहाँ पर देखो, आपने 31 पर टिक किया। अब आपको किस पर राउंड करना है? इस पर। तो 3 और 0 30। 3 और 0 30। 3 और 2 क्या होता है? 3 और 2 32। तो यहाँ पर देखो 32। अब ये क्या है? 4 और 1 41। तो 41 कहाँ पर है? ये लिखा हुआ, देखो 41। अब आपने इस पर सर्कल कर दिया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। तो आपने पहले क्या किस पर टिक किया था? तो यहाँ पर आपने 26 पर टिक किया था। अब सेकंड क्या है? यहाँ पर देखो 2 और 5 तो 25। क्या बोलते हैं इसको? 25। ठीक है, इसको इस तरह से आपको लिखना है, शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट क्या है? 45। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पर क्या था? 45। अब ये क्या है? 22। 22। 23। 36। नेक्स्ट 44। 46। 31। 30। 41। 32। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ऊपर आपने जो शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण कीजिए। यहाँ पर जो भी आपने शब्द लिखे थे उसको आपको बोलना है एक बार। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने बोला, एक बार फिर से हम बोलते हैं। 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46,
31, 30, 41, 32। इस तरह से आपको इसका अच्छे से उच्चारण करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं। आपको ये देखो, ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, 2 बिल्लियों की और एक बंदर की कहानी है। वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहानी दी हुई है। आपको ये यहाँ पर देखो शब्द भी दिए हुए हैं, ठीक है। इस कहानी का नाम क्या है? बंदर बाण, ठीक है। आपको ये कहानी यहाँ पर कंप्लीट करनी है और इस शब्द यहाँ से ढूंढने हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर देखो यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, यहाँ से आपको शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो एक बार रीड कर लो, ठीक है। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक खाली जगह और एक खाली जगह। तो इसमें क्या आएगा? एक सफेद और एक काली। क्या आएगा इधर? एक सफेद तो एक काली, ठीक है। 2 बिल्लियाँ थी, उसमें से एक का कलर वाइट था और दूसरी का ब्लैक, ठीक है। एक सफेद और दूसरी काली। दोनों को खाली जगह लगी। अब दोनों को क्या लगी? तो दोनों को भूख लगी। क्या लगी? दोनों को भूख लगी, ठीक है। उन्हें एक खाली जगह मिली, उन्हें एक रोटी मिली, ठीक है। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। अब एक रोटी थी और 2 बिल्लियाँ थी, तो वो एक रोटी के लिए अब वो काली बिल्ली बोलने लगी कि ये रोटी मैं खाऊंगी, और सफ़ेद बिल्ली बोलने लगी ये रोटी मैं खाऊंगी। तो इस तरह से दोनों बिल्लियाँ एक रोटी के लिए क्या करने लगी? झगड़ने लगी, ठीक है। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। कौन आया? इतने में एक बंदर आया। वह खाली जगह लाया। अब वो क्या लेकर आता है बंदर? तराजू लेकर आया है, ठीक है। आपको पिक्चर्स दी हुई है, आपको उसमें से देख कर ये पूरी कहानी लिखनी है। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। अब एक रोटी के बंदर ने 2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए, ठीक है। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। अब वो जो 2 टुकड़े करता है रोटी के, वो कहाँ पर रख देता है? दोनों टुकड़े तराजू में रख देता है, ठीक है। तराजू का एक पलड़ा भारी था, तो दूसरा कैसा होता है? हल्का, ठीक है। जो उसका तराजू था, उसका एक पलड़ा भारी था और दूसरा पलड़ा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। अब जो भारी पलड़ा था उसको दोनों का वजन बराबर करना था, तो जो भारी पलड़े वाली रोटी थी उसमें से उसने वो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया। टुकड़ा तोड़कर खा लिया। क्या खाया? टुकड़ा, ठीक है। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। एक पूरी रोटी बंदर ने खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ, ठीक है। अब वो पूरी रोटी कौन खा गया? बंदर खा गया। तो अब बिल्ली कुछ खा भी नहीं पाई और पछतावा होने लगा कि हमने आधी आधी करके पहले ही क्यों नहीं खा ली। तो एक बार स्टोरी को फिर से पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद
और एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। उसने इस तरह से उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। ठीक है, आपको अपने स्कूल के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से लिख सकते हो अपनी पाठशाला के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो। मेरे विद्यालय का नाम आंगन पब्लिक है। आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है पहले। विद्यालय में मतलब स्कूल। ठीक है, मेरे विद्यालय का नाम आंगन पब्लिक है। मेरे पाठशाला की इमारत बहुत अच्छी है। इसमें 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं आपको वो लिखना है। फिर इसमें 20 कमरे हैं। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। मेरी पाठशाला में पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। आपके स्कूल कितने स्टैंडर्ड से कितने तक है आप वो भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, पाठशाला का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से पढ़ाते हैं। पाठशाला में खेल का बड़ा मैदान है। यहाँ सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। इस तरह से आपको 10 से 12 वाक्य बोलने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखकर इसको एक बार बोलना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, आपको पाठशाला में आपको अपनी स्कूल में फर्स्ट क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या करना पसंद है। बहुत लोगों को कुछ पढ़ना पसंद होता है, दोस्तों के साथ खेलना पसंद होता है। इस तरह से आपको अपनी पसंद बतानी है कि आपको स्कूल में क्या क्या पसंद है और यहाँ पर आपको क्या नापसंद है। मतलब आपको स्कूल में क्या नहीं पसंद, क्या अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में टीचर्स नहीं अच्छे लगते या फिर स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद और नापसंद बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप किस तरह से बताओगे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या पसंद है। तो मुझे पाठशाला का बगीचा, मेरे दोस्त और उनके साथ पढ़ना और खेलना पसंद है। आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना तो पसंद होता है। अगर आपके दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं तो भी आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो आपको आपके दोस्त के साथ पढ़ना और खेलना दोनों पसंद होता है ना। और आपके दोस्त भी पसंद होते हैं और वहाँ आपके स्कूल में बगीचा या मैदान होता है, आपको वहाँ खेलने के लिए ले जाते हैं तो आपको वो भी पसंद होता है। तो इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें पसंद होती है। आपको क्या क्या पसंद है, इसके अलावा आपको जो और भी कुछ पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या क्या नापसंद है। अब आपको क्या क्या नहीं पसंद वहाँ पर। तो वहाँ पर देखो, मुझे पाठशाला में अनियमित विद्यार्थी में जो स्कूल रोज ना आता हो, बहुत छुट्टियां करता हो, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से, है ना। अनियमित विद्यार्थी। कठोर शिक्षक मीन्स आप पर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हो, आपको बात के लिए डांटे या आप पर गुस्सा करे तो वो आपको नहीं पसंद आता है। तो आप बोलते नहीं, ये टीचर मुझे नहीं पसंद। तो कठोर शिक्षक आपको नहीं पसंद। इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा फेंकने वाले विद्यार्थी इत्यादि नापसंद है। मतलब आप स्कूल में गंदगी करोगे तो वो आपको पसंद है। आपकी क्लास गंदी हो आपको अच्छा लगेगा,
नहीं अच्छा लगेगा। तो आप उसको लिख सकते हो कि इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा और कूड़ा फेंकने वाले विद्यार्थी। आप रिसेस टाइम पर कुछ खाते हो और वो पैकेट आप वहीं पर, उसका रैपर आप वहीं पर फेंक दोगे, तो कूड़ा फेंकने वाले आप भी फेंक सकते हो, आपके विद्यार्थी वहाँ पर आपके दोस्त हो वो भी फेंक सकते हैं। तो आपको विद्यार्थी, आपको स्टूडेंट्स पसंद आएंगे? तो नहीं पसंद आएंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि कूड़ा फेंकने वाले विद्यार्थी इत्यादि ना पसंद है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा पुनरावर्तन 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।